नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, मैं आप सभी के समक्ष बहुत लंबे समय बाद आ रहा हूँ, तो लाज़मी है कि सूचनाएँ भी बहुत सारी होंगी। जी हाँ, तो बहुत सारी ऐसी पेंडिंग सूचनाएँ हैं जो कि आपको आज देनी है। ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत आपके लिए फ्रूटफुल होगा, बेनिफिशियल होगा। कई मुद्दों पे बात करनी है। एक तो मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के में जो केसेस चल रहे हैं, उस पे बात करने वाला हूँ। केमिस्ट्री विषय की रिजल्ट प्रकाशन नहीं हो रही, उसके पीछे की क्या कहानी है। एडमिट कार्ड जारी करने का आयोग द्वारा प्रक्रिया ब आयोग के द्वारा जो एडमिट कार्ड पहले आपको ईमेल आईडी पर भेजा जाता था, बाय पोस्ट भेजा जाता था, अब उसमें तब्दीली ला दी गई है। वो क्या चेंजेज़ है? अब आपको एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा? उसके लिए आपको क्या-क्या करना होगा? इसके बाद आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें? क्योंकि इंटरव्यू बहुत क्रूशियल भूमिका अदा कर रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। तो आप इंटरव्यू में कैसे अपने शार्पनेस ला सकते हैं? और इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया ये 2020 से चलती आ रही है। क्या इसकी कोई संध्या बेला है या नहीं है? ऐसे ही अनवरत चलते रहेगी? क्योंकि बहुत काफ़ी समय हो गया है। आप भी इसको सुनते थक से गए होंगे। तो इसकी क्या कहानी है? ओके। और 2025 में एक सुगबुगाहट है, एक परिकल्पना है कि 2025 में वैकेंसी आ सकती है। उसकी क्या स्क्रिप्ट है, उसकी क्या कहानी है? तो इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। आप आखिर तक वीडियो को बने रहिएगा। सबसे पहले हम लेटेस्ट घटनाक्रम की ओर चलते हैं। लेटेस्ट घटनाक्रम ये है कि 14/10 यानी कि आज ही के दिन आप देख पा रहे हैं इतिहास विषय की औपबंधिक सूची जारी कर दी गई। देखिए ये बहुत अच्छी और बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि इतिहास एक ऐसा मेजर सब्जेक्ट था जिसमें कि सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों द्वारा फॉर्म अप्लाई किया गया था। 5,921। आप कहेंगे ये 5,921 कौन-सी है? रेलवे में, ग्रुप डी में तो 1-1 लाख फॉर्म अप्लाई किया जाता है। तो प्लीज़ साथियों यह आपको ध्यान देना होगा, यह उच्च शिक्षा संबंधित सबसे उच्च पद असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नौकरी है, ये कोई रेलवे और ग्रुप डी की नौकरी नहीं है कि इसमें बंडल-बंडल अभ्यर्थी मिलेंगे। ये आप सबसे अधिक उच्च शिक्षा पाते हैं, तब आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाते हैं। इसलिए लाज़मी है इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो 5,921 है, ये एक बहुत बड़ी संख्या है, इसको आप छोटी और कमतर करके ना आँकिए। तो देखिए, ये सबसे मेजर सब्जेक्ट था जिसमें कि सबसे अधिक अभ्यर्थियों की संख्या थी और जब इसकी लिस्ट निकल गई है, इकोनॉमिक्स ऑलरेडी निकल गया है, ज्योग्राफी निकल ही चुका है, इसकी इंटरव्यू होने वाली है और भी बहुत सारे विषय निकल चुके हैं, साइकोलॉजी हो चुका है, फिलॉसफी हो चुका है, साइंस में भी कई विषय लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसलिए अब नियुक्ति को इस तरह से हम कह सकते हैं कि अब ये संध्या बेला इसकी आ चुकी है। अब ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं खिंचने वाली है, ओके? ये बहुत जल्द समाप्त होने वाली है। और जितनी जल्दी समाप्त होगी, उतनी ही जल्दी नई वैकेंसी आएगी। 2025 में जब इस तरह की वैकेंसी अगर ये जल्दी समाप्त हो जाती है, तो पूरी संभावना है, प्रबल संभावना है कि चुनाव से पहले 2025 में एक ट्रम्प कार्ड खेला जाए और नई वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है? तो ये है नई वैकेंसी निकलने की कहानी। और आपने देख लिया कि इतिहास विषय की आज सूची जारी हो गई है। आप देख लीजिएगा इसमें, आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जिनसे कुछ न कुछ माँगा जा रहा होगा, ठीक है? किसी से कुछ, तो जो भी चीज़ें माँगी जा रही होंगी, आप नीचे में देखिएगा एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, ठीक है? तो उस ईमेल आईडी पे ही आपको भेजना होता है, ठीक है? आपको हार्ड कॉपी या फिर किसी अन्य माध्यम से नहीं भेजना होता है। तो जो नीचे में ईमेल आईडी दिया हुआ है, उसी ईमेल आईडी पे आपको भेज देना है। ईमेल आईडी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है bsvc.education11@gmail.com। ये कब तक भेजना है? 27/10/2024 तक भेज देना है। ठीक है? किसी प्रकार की आपत्ति हो तो 27/10/2024 के अपराह्न 5 बजे तक केवल आयोग कार्यालय के ईमेल आईडी पर भेजेंगे। आप याद रखिएगा भेजने के लिए आप अपना यूआईडी नंबर जो होता है वो ज़रूर डालिएगा और सब्जेक्ट में लिख दीजिएगा सब्जेक्ट टू सबमिशन रिगार्डिंग फला, जो चीज़ें हों। देखिए लोहार जाति और ताती ततवा जाति को छोड़कर जो शुल्क जमा करने संबंधित है, उस पे भी कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, आप वो देख लीजिएगा। तो जो चीज़ें जिन-जिन अभ्यर्थियों द्वारा छूटी हुई हैं, यहाँ पे सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। मैं आपका बहुत ज़्यादा समय ज़ाया नहीं करूँगा क्योंकि आप तो यह सब खुद भी देख सकते हैं, आयोग की वेबसाइट पर आकर के डाउनलोड कर लेना है। आपको आयोग की वेबसाइट पर आकर के ऑनगोइंग अपॉइंटमेंट में जाना है, ऑनगोइंग अपॉइंटमेंट में आएँगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ये जो है, वो हिस्ट्री संबंधित है। आप देख पा रहे हैं पहली सूची, बस इसको यहाँ पे आके डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पे आप देख पाएँगे कि आपके संबंधित में क्या-क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, ओके? अब दूसरे न्यूज़ की ओर आते हैं, दूसरी खबर कि आपको एडमिट कार्ड पहले जो है बाय ईमेल प्राप्त होता था, बाय पोस्ट प्राप्त होता था। तो देखिए ईमेल और बाय पोस्ट अब ये प्राप्त होने की प्रक्रिया में थोड़ी चेंजेज़ आ गई है। चेंजेज़ ज्योग्राफी विषय से आई है, पहले ऐसा नहीं होता था।
ज्योग्राफी पहले होता क्या था कि जिस दिन आपकी औपबंधिक सूची सॉरी इंटरव्यू की सूची जारी की जाती थी, उसी रात आपके ईमेल पर आपकी एडमिट कार्ड भेज दी जाती थी। लेकिन अब आयोग आपके ईमेल पर एडमिट कार्ड नहीं भेज रहा है। अब कर क्या रहा है, आपको यहाँ पर आयोग की वेबसाइट पर आकर के लॉग इन करना होगा। आयोग की वेबसाइट पे कैसे आएंगे, मैंने ऑलरेडी बताया कि गूगल क्रोम पे जाएंगे, bsusc.com डाउनलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे BSUSC पे, और BSUSC पर आने के बाद आप यहाँ पे भी अपना ईमेल आईडी डालें। ईमेल आईडी कौन सा है, यूजर आईडी या ईमेल आईडी एक ही चीज़ है, वो वही होता है जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय ईमेल आईडी दिया था। और पासवर्ड क्या होगा यहाँ पे, तो पासवर्ड वही पासवर्ड होगा जो फॉर्म अप्लाई करते समय आपने स्वयं से जनरेट किया था। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पासवर्ड अपना नहीं याद होगा। पासवर्ड नहीं याद होगा तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, फॉरगेट पासवर्ड पर टच करके क्लिक करके आगे जो जो स्टेप वहाँ पे सुझाए जाएंगे उस स्टेप को फॉलो अप करते हुए नया पासवर्ड जनरेट कर लीजिएगा। नया पासवर्ड जनरेट करेंगे तो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड डाल करके आप अपना यहाँ पे लॉग इन कर लेंगे, और उसके आधार पे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। और एक चीज़ और, ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आयोग अब आपको आपके मार्क्स दिखाएगा या कुछ भी दिखाएगा, तो इसी लॉगिन करने के आधार पे ही आप अपने मार्क्स देख पाएंगे कि आपको इंटरव्यू में कितना मार्क्स मिला हुआ है, आपको AQI स्कोर कितना जारी किया गया। अच्छा, मार्क्स से एक बात याद आई, फिजिक्स के बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो इंटरव्यू वगैरह देकर के आए हुए हैं, उनको रिजल्ट प्रकाशित हो चुका है, लेकिन अभी भी उनको अपना मार्क्स नहीं विजिबल था। तो देखिए, दुर्गा पूजा फेस्टिव सीजन था, इस वजह से थोड़ा आयोग की व्यस्तता थी, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आयोग की वेबसाइट पे जरूर जरूर मार्क्स अपलोड किया जाएगा। आप यहाँ पर अपना लॉगिन में यूजर आईडी और पासवर्ड डालिएगा, कैप्चा कोड डालिएगा, साइन इन करिएगा, तो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा आपके इंटरव्यू में कितना नंबर दिया गया, आपका AQI स्कोर कितना था, मैनुअली जनरेटेड कितना था, सिस्टम जनरेटेड कितना था, तो सभी चीजें आपको विजिबल होंगी, राइट। ये रही बातें। तो आप समझ गए कि आपको ये एडमिट कार्ड कैसे प्राप्त होगा। अच्छा, कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि अपना ईमेल आईडी भी भूल गए होंगे, पासवर्ड भी भूल गए होंगे, उन्हें क्या करना है? तो उन अभ्यर्थियों को ये सलाह दी जाती है कि ऐसी स्थिति में आप आयोग के वहाँ खुद एड्रेस पे जाएँगे, जो पटना में आयोग का पता है, आप वहाँ पे जाकर के आयोग के यहाँ संपर्क करेंगे और वहीं से अब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। या नहीं तो आप जब एडमिट कार्ड सॉरी जब इंटरव्यू के लिए लिस्ट जारी होती है, तो उसके 1 से डेढ़ सप्ताह तक इंतज़ार कर लीजिए। डाकिया के द्वारा भी भेजा जाता है। अगर डाकिया पोस्टमैन के द्वारा आपको प्राप्त हो जाता है तब तो वेल एंड गुड। अगर नहीं प्राप्त होता है तब ऐसी स्थिति में आप आयोग के यहाँ जाइए और संपर्क करिए वहाँ से, तभी आपको एडमिट कार्ड मिल पाएगा। क्योंकि आप तो अपनी ईमेल आईडी भी भूल गए, पासवर्ड भी भूल गए, तब भला कैसे ही आप अपने न्यू पासवर्ड जनरेट कर पाएँगे? तो ये सब थोड़ी समस्याएँ आपके साथ तो आ सकती हैं। ओके? अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और देखिए, अगर आपको कोई समस्या हो तो यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस में आएँगे ना, तो आयोग का देखिए ये फ़ोन नंबर दिया हुआ है। आप देख पा रहे हैं की कॉन्टैक्ट, आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर लें। देखिए, ये आयोग का कॉन्टैक्ट नंबर है, क्या है? 0612 2211 अगला क्या है? 0612 2211 ये आयोग का कॉन्टैक्ट नंबर है। इससे आप आयोग से हेल्प भी ले सकते हैं, आयोग से संपर्क कर सकते हैं, ओके? कि हमें क्या-क्या करना है, कैसे-कैसे करना है, जो भी आपकी दुविधा हो आयोग से यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं एडमिट कार्ड संबंधित। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं केमिस्ट्री के बारे में कह रहा था और मैंने आपको जैसा कि बताया कि मैं आपको यह भी बताऊँगा कि आप इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। तो थोड़ा-सा पेशेंस रखें, आखिर तक बने रहें। अब हम थोड़ा केमिस्ट्री विषय की बात कर लेते हैं कि केमिस्ट्री विषय के अभ्यर्थी जिन्होंने इंटरव्यू दे दिया है, अभी तक उनकी रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुई। रीज़न कि कोर्ट केस हो गया था माननीय न्यायालय में, और माननीय न्यायालय ने जो सिंगल बेंच था नानी ताजिया साहब का, तो सिंगल बेंच के जज ने ये सलाह दी कि आपको डिवीज़न बेंच में जाना चाहिए। मतलब वो डबल बेंच में जाने की बात कर दिए हैं, ठीक है? डिवीज़न बेंच में 2 जजों के बेंच हो सकते हैं, 3 जजों के बेंच हो सकते हैं, अब देखने वाली बात होगी, लेकिन अमूमन 2 जजों के ही बेंच होंगे। तो अब डिवीज़न बेंच में जाने के लिए उन्होंने कह दिया है, और ऐसी स्थिति में जब तक सरकार डिवीज़न बेंच में नहीं जाती है या फिर अभ्यर्थी डिवीज़न बेंच में नहीं जाते हैं, इसमें तो उम्मीद है कि सरकार ही अपनी तरफ से कदम उठाएगी। तो जब तक सरकार अब केमिस्ट्री विषय पर से स्टे हटाने के लिए डिवीज़न बेंच में नहीं जाती है, तब तक अनवरत केमिस्ट्री विषय में तो रोक लगी ही रहेगी। अब ये रोक कितने दिनों की हो सकती है? ये रोक संभवतः, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको फेस्टिवल के बाद ही देखने को मिलेगा। ठीक है? कोई भी सुगबुगाहट छठ पर्व के बीत जाने के बाद, छठ दीपावली बीत जाने के बाद उम्मीद है कि सरकार जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट आयोग केमिस्ट्री विषय पर क्लीन चिट लेने के लिए डिवीज़न बेंच में जाने की कोशिश करेगा, और वहाँ पर डिसाइड होगा कि क्या-क्या चीज़ें होंगी। अच्छा, आपके मन में ये भी होगा, जो नए-नए व्यूअर हैं जो नहीं जानते हैं कि आखिर केमिस्ट्री विषय में कोर्ट केस किन मुद्दों को लेकर के हुआ है।
तो देखिए केमिस्ट्री के विषय में कोर्ट केस एक्सपीरियंस की इशू को लेकर के हुआ था। बहुत सारे इशू हैं, कोई एक इशू नहीं था। मेनली उसमें इशू ये था कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जहाँ पर रजिस्ट्रार हैं ही नहीं, वहाँ पर कैसे इशू होगा? क्योंकि एडवर्टाइज़मेंट में क्या कहा गया था? एडवर्टाइज़मेंट में कहा गया था एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैसे ही मान्य होंगे जिस पर रजिस्ट्रार के द्वारा काउंटर साइन किया गया हो और या तो यूनिवर्सिटी हेड या तो कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा सिग्नेचर किया गया हो। अब जहाँ पे रजिस्ट्रार एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, वहाँ के बारे में कुछ लिखा नहीं गया था। बस इसी चीज़ को लेकर के स्टैट्यूट का मुद्दा बना दिया गया कि नियुक्ति प्रक्रिया की नियमावली में ही खोट है, क्योंकि नियमावली में ऐसा कहीं ज़िक्र ही नहीं कर रखा गया है कि जहाँ पे रजिस्ट्रार नहीं होंगे, वहाँ पर क्या होगा? तो ये सब चीज़ें दुविधाएँ थीं, इसीलिए सिंगल बेंच ने, जो जज साहब के सिंगल बेंच का जज था, जज साहब थे, उन्होंने डिवीज़न बेंच में जाने के लिए ये सजेशन दिया और डिवीज़न बेंच में केस को ट्रांसफ़र करने की बात कही। तो जब तक सरकार के पक्ष के वकील या फिर अभ्यर्थी के पक्ष के वकील डिवीज़न बेंच में जाने के लिए अप्रोच नहीं करेंगे, तब तक नियुक्ति प्रक्रिया अनवरत रुकी रहेगी। अब देखिए ये संभावना है कि 1 आध महीना, 2 महीना तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा संभव है कि आपको इंतज़ार करते-करते दिसंबर आ जाए, ओके? तो केमिस्ट्री विषय की रिजल्ट कब प्रकाशित हो सकती है? तो नवंबर के आखिर या नहीं तो दिसंबर में हो सकती है। बहुत जल्दी हो तब। ये चीज़ें तब होंगी जब बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी चीज़ें चलें। तो तब जाकर के ऐसा संभव है कि ऐसी स्थिति में आपके रिज़ल्ट या तो नवंबर के आखिर, नहीं तो दिसंबर के फर्स्ट वीक, सेकंड वीक में रिलीज़ हो सकती है। ये भी तब, जैसा कि मैंने बताया, थोड़ा सरकार अगर जगे या फिर अभ्यर्थी के तरफ से कोई सुगबुगाहट हो, वकील साहब से संपर्क किया जाए। ओके? तो ये थी टोटल इश्यू केमिस्ट्री विषय के संबंध में। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस चल रहे हैं, उसकी क्या स्थिति है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, अभी वो भी इसी तरह से पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा लेटेस्ट अपडेट नहीं है और घटनाक्रम ये है कि उसमें भी अक्टूबर या फिर नवंबर में भी कुछ सुगबुगाहट देखने को मिलेगी। अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है, ठीक है? और ऐसी सूचना ये भी मिली है कि सरकार को जो अपनी तरफ से जवाब देना था, सरकार अभी तक अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोई अपना जवाब दाखिल नहीं की है। ओके, तो एक ही सूचना तो ये है। अब हम किस ओर चलते हैं? अब चलते हैं थोड़ा इंटरव्यू प्रिपरेशन की ओर। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करें, इसके लिए उनके मन में दुविधाएँ हैं। ओके? देखिए जितने भी अभ्यर्थी हैं, सबसे पहली बात आपको ये मालूम होना चाहिए कि हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल की तरफ से आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉक इंटरव्यू भी लिया जाता है, ठीक है? मॉक इंटरव्यू लिया जाता है, साथ-साथ जितने भी प्रतिभागी जो मॉक इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पर एक ऑप्शन आपको होता है इंटरव्यू क्रैकर। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है इंटरव्यू क्रैकर। अगर आप इंटरव्यू क्रैकर को अच्छे से सुन लेते हैं, जो कि इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए ही आपको एक वीडियो ऑडियो नोट्स तैयार की गई है। अगर आप इसे अच्छे से सुन पाते हैं, ठीक है? जो कि आप देख पा रहे हैं अभी स्क्रीन पे है, इंटरव्यू प्रिपरेशन ऑडियो नोट्स। अगर आप इसे अच्छे से सुन पाते हैं, ठीक है? ये टोटल 1 घंटा 41 मिनट का ये ऑडियो नोट्स है। अगर आप पूर्ण रूप से इसे सुनते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इंटरव्यू में बहुत बेहतर परफ़ॉर्म कर पाएँगे और इसका फीडबैक भी मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। अब तक जितने भी अभ्यर्थियों द्वारा इसे सुना गया है, ठीक है? उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और सिलेक्शन की अगर हम बात करें रेशियो, तो जिन्होंने इसे सुना है उसमें से 95% लोगों का चयन अब तक हो चुका है। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है? और इसलिए आप इसे पूरा सुनें और केवल सुने नहीं, इसे अमल करें। सुन लिए बहुत अच्छा था, मेरी वाहवाही कर दें, मेरी प्रशंसा कर दें, उससे आपका कोई भला नहीं होने जा रहा है। इसलिए आपको करना क्या होगा? इसलिए आपको करना ये होगा कि आपको इसे सुनना ही नहीं होगा, इसे आपको अमल भी करना होगा, ठीक है? जो-जो चीज़ें सजेशन इसमें दी गई है। ये आपको कैसे मिलेगा? तो इसे मिलने के लिए आपको जो मॉक इंटरव्यू में पहले तो जो-जो अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो मॉक इंटरव्यू संबंधित लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है? या तो कमेंट में भी जाते हैं, इस वीडियो के नीचे जो कमेंट लिखा हुआ है, उस कमेंट को भी टच करेंगे तो ऊपर में ही जो लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को टच करने के बाद आपको इस ऑडियो नोट्स को प्राप्त करने की वहाँ पे चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध हैं। ये याद रखें ऑडियो नोट्स केवल उन्हें ही प्रोवाइड की जाती हैं जो हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को मॉक इंटरव्यू देने आते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इस ऑडियो नोट्स में कुछ ऐसी सेंसिटिव चीज़ें बताई गई हैं, कुछ ऐसी सेंसिटिव बातें बताई गई हैं जो कि पब्लिक डोमेन में उसे रिलीज़ नहीं की जा सकती हैं। इसीलिए इस ऑडियो नोट्स को यूट्यूब पर पब्लिक डोमेन में रिलीज़ नहीं किया गया है क्योंकि इसमें बहुत सारी सेंसिटिव बातें बताई गई हैं, ठीक है? जो कि आपके लिए फ्रूटफुल हो सकती हैं। अच्छा दूसरी बात जितने भी प्रतिभागी अब तक मॉक इंटरव्यू दे चुके हैं या देने वाले हैं, उन सभी को ये सलाह दी जाती है
कि हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल द्वारा जब भी एक जनरल मीटिंग रखी जाती है, तो उसमें आप ज़रूर प्रतिभागी के रूप में ज्वाइन करें। ठीक है? जैसे कि ये जनरल मीटिंग अमूमन कब रखी जाती है? जनरल मीटिंग जिस भी विषय की इंटरव्यू होने वाली रहती है, उसके 1 से 2 दिन पहले रखी जाती है। अब जैसे मॉक इंटरव्यू संबंधित जो ग्रुप बना हुआ है, डेडिकेटेड ग्रुप, उसमें आप सभी जुड़े हुए हैं। तो जनरल मीटिंग अब अगली कब रखी जाएगी? अगली जनरल मीटिंग रखी जाएगी ज्योग्राफी विषय के इंटरव्यू जो कि 23 तारीख से शुरू हो रही है, उसके 1 से 2 दिन पहले। या तो 21 को रख दी जाएगी या तो 22 को रख दी जाएगी। तो 21 और 22 को जो जनरल मीटिंग रखी जाएगी, उसमें जितने भी ज्योग्राफी विषय के मॉक इंटरव्यू दे चुके प्रतिभागी हैं वो, और साथ ही साथ अन्य विषयों में मॉक इंटरव्यू दे चुके हैं, चाहे केमिस्ट्री के हों, फिजिक्स के हों, या फिर इकोनॉमिक्स के हों, जिन जिन प्रतिभागियों द्वारा हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को मॉक इंटरव्यू दिया जा चुका है, आप सभी उस जनरल मीटिंग में जरूर जुड़ें। ठीक है? वो एक प्रकार की जनरल मीटिंग है, जनरल कन्वर्सेशन है। उसमें जो ज्वाइन हो चुके हैं उनके लिए भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगी, जिनका रिजल्ट प्रकाशन हो चुका है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगी, और जिनके अभी इंटरव्यू होने ही नहीं वाले हैं, जिनकी अभी कोई सूची जारी नहीं हुई है, उनके लिए भी महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगी। ठीक है? तो आप जनरल मीटिंग में एक प्रतिभागी के रूप में जरूर ज्वाइन करें। तो मुझे लगता है आपको जितनी भी सूचनाएँ दी जानी थी वो मेरे द्वारा दी जा चुकी हैं। एक बात और, आज कुछ मेरे पास फ़ोन कॉल्स आए हैं बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों के, और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि सर मुझे ऐसे-ऐसे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए, हम आयोग की तरफ से जो वहाँ पर बैठे हुए कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, हम कंप्यूटर ऑपरेटर से आपका मैनेज करा कर के आपके रिज़ल्ट में नाम दर्ज करा देंगे, ठीक है? और आपका वहाँ पे चयन हो जाएगा, और इसके लिए चेक माँगा जा रहा है, उनसे अच्छा खासा अमाउंट माँगा जा रहा है, ठीक है? पैसे माँगे जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप इस तरह के मैसेज और इस तरह के फ़ोन कॉल्स को इग्नोर करिएगा। ये पूर्ण रूप से केवल और केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बातें हैं। ऐसा आयोग में अब तक मेरी सूचना के अनुसार नहीं चल रहा है। हाँ, आयोग द्वारा बहुत सारी त्रुटियाँ की जा रही थी, जिस पर हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल ने प्रमुखता से आवाज़ उठाई और उस पर अमली जामा पहनाया भी जा रहा है। लेकिन इस तरह की बातें कि वहाँ पर भ्रष्टाचार चल रहा है या फिर कुछ ऐसी बातें चल रही हैं, वो सब चीज़ें अभी तक नहीं चल रही हैं, ठीक है? बहुत सारी और बातें हैं जो कि आपको बताना है, रिसर्च पेपर संबंधित बातें हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो सब बातें अब नेक्स्ट वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। चूँकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, आप चैनल पर आखिर तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करें। मैं इतने दिनों बाद आपके समक्ष इसीलिए आया हूँ, क्योंकि आप मेरे अगर वीडियो को लाइक नहीं करते, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है नहीं। ठीक है? तो फिर मेरा भी मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है। तो इसलिए आप वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, अगर आपको पसंद आए, आपके लिए बेनिफिशियल हो तब, ओके? अगर बेनिफिशियल आपको नहीं लगता है, तो भी आप ज़रूर कमेंट में तो लिखें कि आपको इसमें क्या कमियाँ नज़र आईं, राइट? मुझे सुझाव दे सकते हैं। चलिए, चैनल पे आखिर तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल से अगर आप संपर्क करना चाहते हैं, तो हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के ईमेल आईडी पर आप मैसेज कर सकते हैं। हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल का ईमेल आईडी क्या है? तो कुछ नहीं, सिंपल, हायर एजुकेशन वर्ल्ड @2022 gmail.com, ठीक है? सॉरी, हायर एजुकेशन वर्ल्ड 2022 @gmail.com। क्या है? हायर एजुकेशन वर्ल्ड 2022 @gmail.com। ये है हायर एजुकेशन वर्ल्ड का ईमेल आईडी। HIGHER, हायर एजुकेशन, EDUCATION 2022 @gmail.com। ये है हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल का ईमेल आईडी। आप में से बहुत सारे ऐसे प्रतिभागी हैं, यहाँ पे कमेंट में मेरा मोबाइल नंबर मांगते हैं। प्लीज़ साथियों, मुझे आपको कॉन्टैक्ट नंबर देने में कोई हिचक नहीं है, लेकिन एक्चुअल में आपके बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मुझे आते हैं, तो आप समझ सकते हैं मेरी भी निजी ज़िंदगी है, और इतने सारे फ़ोन कॉल्स अटेंड कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए आप ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिनको भी मॉक इंटरव्यू संबंधित रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आ रही हो, आप वहाँ पर जो भी पेमेंट करने के लिए वहाँ पे जो भी दिया गया है ऑप्शन, वहाँ पे पेमेंट करके हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के ईमेल आईडी पर मैसेज भेज सकते हैं, या फिर किसी प्रकार की दिक्कत आ रही हो तो आप ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं। आप ये कहेंगे कि पेमेंट करने की बातें ये सब क्यों कर रहे हैं? आप तो बहुत ज़्यादा वेलफेयर स्कीम की बातें किया करते थे। फिर पेमेंट और ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? क्या आप इसे पैसा उगाही का एक ज़रिया बना लिए हैं? तो प्लीज़ साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर जो मॉक इंटरव्यू लिए जाते हैं, उसमें वेल नॉलेज्ड अच्छे-अच्छे एजुकेनिस्ट आते हैं। आईआईटी के, अभी तो केमिस्ट्री विषय के जो मॉक इंटरव्यू हुए थे उसमें आईआईटी के प्रोफेसर आए थे, फिजिक्स के मॉक इंटरव्यूज में आईआईटी के प्रोफेसर आए थे, अभी जो ज्योग्राफी के मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं
या फिर अन्य विषयों में जो चलने वाले हैं उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, बीएचयू, काशी विद्यापीठ और अन्य-अन्य जगहों के असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, एसोसिएट प्रोफ़ेसर रैंक के लोगों को बुलाया जाता है। तो प्रिय साथियों, जब ऐसे एक्सपर्ट पैनल आएँगे, एक्सपर्ट मेंबर आएँगे, तो आपको उनकी वहन भी तो आपको करना होगा ना। तो इसलिए ये हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को आप जो पेमेंट करते हैं, ये पूर्ण रूप से आप उसी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, एक तरह से एक्सपर्ट पैनलिस्ट जो आते हैं, उनकी आप अदायगी कर रहे हैं, ठीक है? आप उन्हें उनकी जो प्रॉपर्टी राइट होते हैं, आप उसका वहन कर रहे हैं। बाकी हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पूरी तरह से नो प्रॉफिट और नो लॉस पर आधारित है। ओके, इसलिए अपने मन में इस तरह की कभी बातें ना लाइएगा कि हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पैसा उगाही कर रहा है या फिर कोई ऐसी चीज़ें कर रहा है जो कि किसी भी प्रकार का अनैतिक चीज़ें हैं, ठीक है? चैनल पे आखिर तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।